फ्रेंड्स, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो सबकी बात मानते हैं और दूसरे वो जो सबसे अपनी बात मनवा लेते हैं। सबकी बात मानने वाले तो जनरली सब जगह मिल ही जाते हैं, दे आर द कॉमन वंस। लेकिन जो दूसरों से अपनी बात मनवाते हैं, दे आर रेयर वंस। दूसरों से अपनी बात मनवाना एक आर्ट होता है, कला होता है। ये स्किल सभी को नहीं आती है। वेल, अगर आज का टॉपिक हमने अच्छे से पढ़ लिया तो हम भी उन रेयर वंस की कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं। हम भी दूसरों से अपनी बात मनवा सकते हैं। चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग दूसरे से अपनी बात का समर्थन करवाने के लिए या दूसरे से अपनी बात मनवाने के लिए यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन टैग बनाते समय सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप कभी क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो, इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है, इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव, क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव। ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं हाउ टू मेक क्वेश्चन टैग्स। जैसे कि इसका नाम ही क्वेश्चन टैग है, टैग वर्ड इसमें यूज हुआ है और टैग जनरली लास्ट में यूज किया जाता है। एग्जैक्टली, तो हम भी क्वेश्चन टैग को हमारे सेंटेंस के लास्ट में यूज करेंगे। आप अगर रिटन सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो सेंटेंस के लास्ट में जो फुल स्टॉप होगा उस फुल स्टॉप को कॉमा में हम चेंज कर देंगे। इसके बाद दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है, अगर सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब है, इसके प्रीवियस वीडियो में हम हेल्पिंग वर्ब पढ़ चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, मस्ट वॉच दैट वीडियो। वेल, अगर सेंटेंस में पहले से कोई हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब को कॉमा के बाद में लिख दीजिए, और अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तब क्या करेंगे? इट इज वेरी सिंपल। पूरे इंग्लिश ग्रामर में ऐसे दो ही सेंटेंसेस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है। The first one is present indefinite tense. Present indefinite tense में दो तरह के स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं। पहला वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और दूसरा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। जब वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होगी तो आप डू की हेल्प लीजिए, जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा है तो आप डस की हेल्प लीजिए। और उसके बाद दूसरा, जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। तो जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा तब हम डिड की हेल्प लेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर सेंटेंस में पहले से कोई हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो हम हेल्पिंग वर्ब को कॉमा के बाद लिख देंगे। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में डू की हेल्प लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा है तो डस की हेल्प लेंगे, और अगर वर्ब सेकंड फॉर्म में है तो डिड की हेल्प लेंगे। अब अगर आप क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाइए। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। ही इज हैप्पी। जैसा कि हमारा रूल है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, और अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। तो हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है, ही इज हैप्पी, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। He is happy। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सेंटेंस के लास्ट में जो फुल स्टॉप है उसको कॉमा में चेंज करेंगे। उसके बाद हमें देखना है कि सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल है या नहीं है। सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है is, तो is को हम कॉमा के पर लगा देंगे। अब हमें क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाना है तो उसके बाद हम नॉट लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर नॉट का छोटा रूप एंटी हमें लगाना है। जैसे is है तो is को हम isn't कर देंगे। इसी तरह और भी कुछ चेंजेस हेल्पिंग वर्ब्स में होते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि कौन से चेंजेस होते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब इज है तो उसको इजंट कर देंगे, अगर एम है तो एम को अरेंट करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर हेल्पिंग वर्ब एम है तो एम को अरेंट लिखा जाता है, अमेंट नहीं लिखा जाता। अगर आप अमेंट लिखेंगे तो दैट विल बी रॉन्ग। तो एम को अरेंट करेंगे, आर को अरेंट कर देंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब आर होगी तो उसे अरेंट लिखा जाता है। वॉज को वॉजंट लिखा जाता है, वॉज को वॉजंट लिखा जाता है, वर को वरंट लिखा जाता है।
विल को वांट लिखते हैं, शैल को शांट लिखते हैं, कैन को कांट लिखते हैं, शुड को शुडंट लिखते हैं, मस्ट को मसंट लिखते हैं, ऑट टू को ऑटंट लिखते हैं, नीड को नीडंट लिखते हैं, डेयर को डेयरंट लिखते हैं, यूज टू को यूजंट लिखते हैं। तो इस तरह से अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आपको नजर आती है और उसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है तो आप उसे नॉट में इस तरह चेंज करिएगा। चलिए, हमारा सेंटेंस है ही इज हैप्पी, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा ही इज हैप्पी इजंट ही। अब हमने क्या किया, जो सब्जेक्ट है उसे हमने लास्ट में लिख दिया। सब्जेक्ट अगर प्रोनाउन है तो उसे प्रोनाउन के रूप में लिखेंगे, अगर वो कोई नाउन है तो नाउन को हम प्रोनाउन में चेंज करेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। इट वॉज अ नाइस डे, इट वॉज अ नाइस डे, फुल स्टॉप को कॉमा में चेंज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब है वॉज, वॉज को हम वॉजंट कर देंगे क्योंकि हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है। तो हमारा क्वेश्चन टिक हो जाएगा इट वॉज अ नाइस डे, वॉजंट इट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम स्मार्ट। हर किसी को लगता है कि वो बहुत स्मार्ट है, तो सेंटेंस मैंने मेरे, आपके और सभी के लिए, यानी जिस किसी को भी लगता है कि वो स्मार्ट है, दैट्स व्हाई द सेंटेंस इज रिटन आई एम स्मार्ट। तो इसका क्वेश्चन टैग होगा अरेंट आई। जैसा कि हमने पहले ही बात की थी, एम नॉट को हम अरेंट लिखते हैं, तो सेंटेंस हो जाएगा आई एम स्मार्ट अरेंट आई, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राहुल हैज डन हिज होमवर्क। यह राहुल नाउन है तो हम प्रोनाउन यूज करेंगे, और इसमें हेल्पिंग वर्ब है हैज। तो क्वेश्चन टैग बनेगा राहुल हैज डन हिज वर्क हैजंट ही। यह राहुल एक बॉय है, मैस्कुलाइन जेंडर है, इसीलिए हमने प्रोनाउन ही यूज किया है। अगर कोई गर्ल होती, कोई फेमिनाइन जेंडर होता तो हम प्रोनाउन शी यूज करते। अगर कोई थिंग, एनिमल या प्लेस होती तो हम प्रोनाउन इट का यूज करते हैं। अभी तक हमने जितने भी सेंटेंसेस देखे वे सारे के सारे पॉजिटिव हैं। अब कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस हम देखते हैं। इन सेंटेंसेस के क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेंगे। एग्जाम्पल हमारे सामने है, आई डोंट ड्रिंक। सेंटेंस या नेगेटिव है इसलिए क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। हेल्पिंग वर्ब है डू, तो हम फुल स्टॉप को कॉमा में चेंज कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब डू को लिख देंगे, इसमें हमें नॉट नहीं लगाना है, और प्रोनाउन है आई। तो हमारा क्वेश्चन टिक बन जाएगा आई डोंट ड्रिंक, डू आई। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी डजंट मेक अ नॉइस। यहां पर डज हेल्पिंग वर्ब है और नॉट लगने से सेंटेंस नेगेटिव बन चुका है, तो इसका क्वेश्चन टिक बनाते समय हमें नॉट का यूज नहीं करना है। हेल्पिंग वर्ब डज को हम कॉमा के बाद लिख देंगे, उसका प्रोनाउन शी को लिखकर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो हमारा क्वेश्चन टिक हो जाएगा शी डजंट मेक अ नॉइस, डज शी। ये जितने भी सेंटेंसेस हमने देखे उनमें हेल्पिंग वर्ब पहले से मौजूद थी, अवेलेबल थी। अब हम ऐसे सेंटेंसेस देखते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। एग्जाम्पल है, यू प्ले क्रिकेट वेरी वेल। यहाँ पर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, प्ले वर्ब है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है, अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तो हम डू की हेल्प लेंगे, और सेंटेंस पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, उसके पीछे नॉट लगा देंगे। हमारा क्वेश्चन टिक बनेगा यू प्ले क्रिकेट वेल डोंट यू। विराट प्लेज क्रिकेट वेरी वेल। प्ले वर्ब है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, तो जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा होता है तब हम डस की हेल्प लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन टिक हो जाएगा विराट प्लेज क्रिकेट वेरी वेल डजंट ही। विराट एक नाउन है इसलिए इसका प्रोनाउन हमने ही लिखा है, तो क्वेश्चन टिक हो गया विराट प्लेज क्रिकेट वेरी वेल डजंट ही। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई प्लेड क्रिकेट वेरी वेल। सेंटेंस है आई प्लेड क्रिकेट वेरी वेल। यहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म है, जब वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है तब हम डिड की हेल्प लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन टिक बन जाएगा आई प्लेड क्रिकेट वेरी वेल डिडंट आई। चलिए क्वेश्चन टिक के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हम जानते हैं। जब भी हम क्वेश्चन टिक बनाएंगे तो एक बात का आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको सेंटेंस में नो, नॉट, नन,
नो वन, nobody, few, little, seldom, never, hardly, scarcely, barely, rarely, इस तरह के कोई वर्ड्स दिखाई देते हैं तो वो सेंटेंस भी नेगेटिव होता है। और इस प्रकार के सेंटेंसेस का क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव बनता है। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है he has no friends। he has no friends, यहां पर no वर्ड यूज हुआ है, इसीलिए जब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो वो पॉजिटिव होगा। he has no friends, has he। नेक्स्ट एग्जाम्पल, nothing is impossible। हमारा एग्जाम्पल है नथिंग इज इम्पॉसिबल। नथिंग वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है, ये नेगेटिव एक्सप्रेशन रखता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल, इज इट, सेंटेंस नेगेटिव था इसलिए यहाँ भी क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही रेड फ्यू बुक्स। फ्यू यहाँ पर नेगेटिव सेंस रखता है इसलिए क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। ही रेड फ्यू बुक्स, डिड ही। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। यहां पर सेल्डम एक नेगेटिव एक्सप्रेशन रखता है इसलिए क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, डज ही। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी सेंटेंस नेगेटिव होगा या नेगेटिव सेंस रखता होगा तो हमें क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव बनाना है। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा अ फ्यू और अ लिटिल ये पॉजिटिव एक्सप्रेशंस रखते हैं, तो जब भी अ फ्यू या अ लिटिल सेंटेंस में होगा तो सेंटेंस पॉजिटिव होगा और उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स इसके हम देख लेते हैं। आई हैव अ लिटिल मनी। अ लिटिल एक पॉजिटिव सेंस रखता है इसलिए इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। आई हैव अ लिटिल मनी, हैवंट आई। नेक्स्ट एग्जांपल, ही हैज अ फ्यू फ्रेंड्स। अ फ्यू भी एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन है, एक पॉजिटिव सेंस रखता है तो इसका क्वेश्चन टैग भी नेगेटिव बनेगा। He has a few friends, hasn't he? तो इसका क्वेश्चन टैग होगा hasn't he। क्वेश्चन टैग को लेकर हमें बहुत सी बातें और भी करनी है लेकिन टाइम का भी थोड़ा सा बाउंड है, ये वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो जाए, ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए हम इसे यही ब्रेक करते हैं। और इसका जो सेकंड पार्ट है उस सेकंड पार्ट में क्वेश्चन टैग से रिगार्डिंग बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें और हम करने वाले हैं। आप रिमाइंड्स एजुकेशन के साथ बने रहिए, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें, बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हम आपके लिए लेकर आएंगे। हम कोशिश करेंगे कि आप हमेशा अपडेट रहें। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या स्पोकन इंग्लिश में या बोर्ड्स एग्जाम में अपने आप को बेहतर पाए, यही हमारा प्रयास है। तो बने रहिए रिमाइंड्स एजुकेशन के साथ। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।